दोस्तों सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि सोना और चांदी अब पहले जैसे टैक्स फ्री नहीं रहे, बैंक के नियम बदल गए हैं, सरकार की नज़र अब आपकी खरीदारी पर और सख्त हो गई है और आने वाले दिनों में सोने की कीमतें इतनी ऊपर जा सकती हैं कि आम आदमी सिर्फ देखते रह जाए, तो क्या होगा? आज सर्राफा बाजार में जो चल रहा है वो सिर्फ एक सामान्य तेजी या गिरावट नहीं है, ये आने वाले आर्थिक तूफान का संकेत भी हो सकता है। क्योंकि पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है जहां युद्ध, डॉलर, तेल, बैंक रेट, टैक्स और सरकार की नीतियां सब मिलकर सीधे आपकी जेब पर असर डाल रही हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अभी खरीद लो वरना बाद में पछताना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव अभी बाकी है। और सबसे ज्यादा परेशान वो आम आदमी है जो अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहा है, जो हर महीने बचत करके सोना खरीदने का सपना देखता है, या जो चांदी को अपनी सबसे सुरक्षित पूंजी मानता आया है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज सोना कितना महंगा है, असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या सोना और चांदी और महंगे होंगे? क्या आम आदमी को फिर कभी सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा? और क्या सरकार के नए आर्थिक संकेत बाजार को पूरी तरह बदलने वाले हैं? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल जौहरी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से पहले कौन नया रिकॉर्ड बनाएगा, सोना या चांदी? क्योंकि आज की ये रिपोर्ट सिर्फ रेट नहीं बताएगी, बल्कि बताएगी कि दुनिया की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था कैसे आपकी जेब का हिसाब बदल रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की कि लोग पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएं और जहां संभव हो रेलवे को प्राथमिकता दें। अब बहुत से लोगों को यह सिर्फ एक सामान्य अपील लगी होगी, लेकिन बाजार के जानकार इसे आने वाले आर्थिक दबाव का संकेत मान रहे हैं। क्योंकि जब सरकार लोगों से ईंधन बचाने की अपील करती है तो इसका मतलब यह होता है कि दुनिया में हालात सामान्य नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, सप्लाई चेन की रुकावटें, तेल की बढ़ती कीमतें और डॉलर की चाल ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है और इसका सीधा असर भारत के सर्राफा बाजार पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस समय हालात ऐसे हैं कि सोने और चांदी ने पुराने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर गोल्ड और सिल्वर में डाल रहे हैं, क्योंकि जब दुनिया में डर बढ़ता है तो लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। और आज भी दुनिया का सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश सोना और चांदी ही माने जाते हैं। अब जान लेते हैं आज के ताजा रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 272 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2720 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 27,200 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,72,830 रुपए। दोस्तों, चांदी ने एक बार फिर बाजार में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ समय में जिस तेजी से चांदी ऊपर गई है उसने बड़े निवेशकों को भी चौंका दिया है। और यहां सबसे जरूरी बात समझिए, चांदी सिर्फ गहनों की धातु नहीं है। इसका इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल, कंप्यूटर और मेडिकल इक्विपमेंट जैसी इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहा है। यानी आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ सकती है। लेकिन अभी जो तेजी दिखाई दे रही है उसके पीछे सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि युद्ध और डर भी है। क्योंकि जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सप्लाई चेन टूटती है, सामान एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने में दिक्कत आने लगती है, तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और इसका सीधा असर धातुओं की कीमतों पर पड़ता है। यही वजह है कि इस समय चांदी लगातार मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं सोने की। IBJA के मुताबिक भारत में 24 कैरेट सोने का रेट 1,60,436 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। यानी सोना अब आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है? दोस्तों, इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, डॉलर की कमजोरी। जब डॉलर कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। इससे दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। दूसरा बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट का तनाव। तेहरान और आसपास के इलाकों से लगातार तनाव और हमलों की खबरें आ रही हैं और जैसे जैसे दुनिया में डर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। जहाँ पूरी दुनिया में सोना महंगा हो रहा है, वहीं दुबई में ये कुछ हद तक डिस्काउंट पर मिल रहा है। वजह यह है कि युद्ध और उड़ानों पर पाबंदी के कारण वहाँ सप्लाई फंसी हुई है और डिमांड थोड़ी कमजोर पड़ी है। लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ शादी, त्योहार और निवेश के कारण सोने की मांग हमेशा मजबूत रहती है। यही वजह है कि भारत में कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। अब जान लेते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,050 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,20,500 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,05,000 रुपए। दोस्तों, बाजार में इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है कि क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आम आदमी के नजरिए से देखें तो हालात आसान नहीं है।
क्योंकि एक तरफ सोना और चांदी लगातार महंगे हो रहे हैं, दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी भी महंगी होती जा रही है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और फिर धीरे धीरे हर सामान महंगा। यानी युद्ध सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता, उसका असर आपके घर के बजट तक पहुंचता है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज बहुत से परिवार गहनों का बजट कम कर रहे हैं। कई लोग पुराने गहनों का एक्सचेंज करवा रहे हैं और कई लोग अभी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि शायद बाजार थोड़ा नीचे आए। लेकिन क्या सच में सोना और चांदी सस्ते होंगे? देखिए दोस्तों, इसका जवाब पूरी तरह आने वाले अंतर्राष्ट्रीय हालात पर निर्भर करेगा। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है, अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं, अगर डॉलर मजबूत होता है, तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर युद्ध और बढ़ता है, अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का संकेत देता है, अगर डॉलर और कमजोर होता है, तो बाजार में और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि इस समय बाजार पूरी तरह खबरों पर चल रहा है। एक छोटी सी अंतर्राष्ट्रीय खबर भी हजारों रुपए का बदलाव करा सकती है। अब आगे जानेंगे कि 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में क्या चल रहा है, बैंक रेट और फेडरल रिजर्व का फैसला बाजार को कैसे बदल सकता है, आम आदमी को सस्ते में खरीदने का मौका कब मिल सकता है और आने वाले महीनों में सोने चांदी की चाल कैसी रह सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस समय पूरा सर्राफा बाजार सिर्फ रेट पर नहीं, बल्कि डर, उम्मीद और भविष्य की आशंकाओं पर चल रहा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अभी जो कीमतें दिखाई दे रही हैं, वो आने वाले समय में और ऊपर जा सकती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मान रहे हैं कि बाजार में बड़ी गिरावट अभी बाकी है। और इसी कंफ्यूजन के बीच सबसे ज्यादा फंसा हुआ है आम आदमी, क्योंकि आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि सोना और चांदी अब सिर्फ गहने नहीं रहे, ये आम आदमी की बचत, उसकी इज्जत, उसकी बेटी की शादी और उसके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल जौहरी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, अगर अगले महीने सोना अचानक सस्ता हो जाए तो आप सबसे पहले गहने खरीदेंगे या निवेश के लिए गोल्ड लेंगे? क्योंकि आने वाले दिन बाजार की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले ब्याज दरों के फैसले से यह तय होगा कि सोना और चांदी आगे किस दिशा में जाएंगे। अब इसे आसान भाषा में समझिए। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोग बैंक में पैसा रखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित रिटर्न मिलता है। ऐसे समय में सोने और चांदी की मांग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब ब्याज दरें स्थिर रहती हैं या उनमें कटौती की उम्मीद बनती है, तो निवेशक फिर से गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागने लगते हैं। और अभी बाजार को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व आने वाले समय में नरम रुख अपना सकता है। यही वजह है कि सोना और चांदी लगातार मजबूत बने हुए हैं। अब यहां एक और बड़ा खेल चल रहा है, डॉलर का। जब डॉलर कमजोर होता है तो दुनिया भर में सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। और दोस्तों, यही इस समय देखने को मिल रहा है। डॉलर में कमजोरी और मिडिल ईस्ट के तनाव ने मिलकर बाजार में डर का माहौल बना दिया है। निवेशकों को लग रहा है कि आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था और दबाव में आ सकती है, और इसी वजह से लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। अब जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,520 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोने का भाव 1,45,200 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,52,000 रुपए। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा गहने 22 कैरेट में ही खरीदे जाते हैं, यानी शादी ब्याह, त्योहार और बचत हर जगह यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है। पहले जहां लोग आराम से 20 से 30 ग्राम सोना खरीद लेते थे, अब वही लोग 10 ग्राम खरीदने से पहले भी कई बार सोच रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ सोने की तेजी नहीं है। असल समस्या यह है कि महंगाई हर तरफ बढ़ रही है। तेल महंगा, खाना महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और अब सोना चांदी भी महंगे। यानी आम आदमी पर हर तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में सोना और चांदी सस्ते हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, बाजार के जानकारों के मुताबिक अगर दुनिया में तनाव कम होता है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच हालात सामान्य होते हैं, अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं और डॉलर मजबूत होता है, तो बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। और यही वो समय हो सकता है जब आम आदमी को खरीदारी का अच्छा मौका मिले। लेकिन अगर युद्ध और बढ़ता है, अगर सप्लाई चेन और प्रभावित होती है, अगर डॉलर कमजोर रहता है और अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है, तो फिर सोना और चांदी दोनों नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। यानी इस समय बाजार पूरी तरह खबरों पर चल रहा है। एक छोटी सी अंतर्राष्ट्रीय खबर भी हजारों रुपए का बदलाव करा सकती है।
अब दोस्तों सबसे जरूरी बात समझिए, बहुत से लोग इस समय डर और लालच में फैसला ले रहे हैं। कोई तेजी देखकर आंख बंद करके खरीद रहा है, कोई गिरावट के इंतजार में बैठा है। लेकिन समझदार लोग क्या कर रहे हैं? वे धीरे धीरे निवेश कर रहे हैं। अगर आप निवेश के लिए खरीदना चाहते हैं तो कभी भी एक साथ पूरा पैसा मत लगाइए। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और अगर गहनों के लिए खरीदना है तो सिर्फ रेट देखकर फैसला मत लीजिए। हमेशा हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और शुद्धता जरूर जांचिए। अब जान लेते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16,044 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 10 तोला 24 कैरेट सोने का भाव 1,60,444 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16,04,400 रुपए। दोस्तों यही वो रेट है जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर आम आदमी को लगने लगा है कि सोना धीरे धीरे उसकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। लेकिन यहां एक राहत की बात भी है। इतिहास गवाह है कि बाजार कभी भी एक दिशा में लगातार नहीं चलता। तेजी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर दोबारा तेजी आती है। यानी आने वाले समय में खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है धैर्य और सही जानकारी। अब एक और बहुत जरूरी बात, जो रेट आपको बताए जा रहे हैं ये होलसेल रेट है। जब आप बाजार में ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो इन पर 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज और कई जगह अन्य चार्ज भी अलग से जुड़ते हैं। यानी असली कीमत इससे 10 से 15% तक ज्यादा हो सकती है। और दोस्तों आजकल नकली हॉलमार्क और मिलावटी सोने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर जांचें और बिना बिल के कभी खरीदारी ना करें। तो दोस्तों अगर पूरे बाजार का निष्कर्ष निकाला जाए तो एक बात बिल्कुल साफ है, दुनिया में बढ़ता तनाव, कमजोर डॉलर, महंगाई और फेडरल रिजर्व के फैसले आने वाले समय में सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। फिलहाल बाजार में डर भी है, तेजी भी है और भारी उतार चढ़ाव का खतरा भी। लेकिन समझदारी से चलने वालों के लिए मौके भी बन सकते हैं। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से पहले कौन नया रिकॉर्ड बनाएगा, सोना या चांदी? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जौहरी अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ रेट नहीं बल्कि बाजार के पीछे की असली सच्चाई दिखाई जाती है।